हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी चैनल में। जैसा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत में उपराष्ट्रपति, उसकी शक्तियाँ, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, साथ ही साथ पावर्स एंड फंक्शंस। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू जनरल स्टडी पेपर 2। तो ये सिलेबस यदि डिकोड करें तो ये रिलेटेड है सिलेबस जनरल स्टडी पेपर 2, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इस टॉपिक में जो है कवर करना है कि विभिन्न जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो बॉडी हैं, साथ ही साथ उनके जो फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यानी उपराष्ट्रपति भारत के क्या है, एक संवैधानिक पोस्ट है। तो इस प्रकार के जो टॉपिक हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सीधे सीधे पूछा जा सकता है व्हाट इज द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्शन प्रोसीजर, एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसीजर। क्योंकि अभी इलेक्शन जो है, जो टर्म ऑफ ऑफिस है मिस्टर वेंकैया नायडू का, वो 10 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे यदि वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ही अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट ऑफिस के बाद हाईएस्ट पोस्ट होती है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम एक क्वेश्चन देखेंगे और इसको जो है, इसका आंसर जो है वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन यानी कि एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन जो है दिया गया है, आपको उसका आंसर लिखना है और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव भी लिखने हैं। तो और साथ ही साथ इस चैनल को स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ हम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है ही इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। स्टेटमेंट 2 है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 3 है ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर व्हेन वैकेंसी अराइजेस। तो इसमें आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए है ओनली सेकेंड, बी है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी है ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफरेंट लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो यहाँ पे एज पर आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing vice president is required to be completed before the expiration of the term। तो जो संविधान में अनुच्छेद 68 है वो ये कहता है कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो एक्सपायर होगा तो उसके पहले जो है इलेक्शन जो है हेल्ड किया जाएगा। सो दिस इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 बनाया गया है, जिसमें सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये पावर जो है इलेक्शन कराने का, कंडक्ट कराने का जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है। तो इस प्रकार से सब लेजिस्लेशन के तौर पर भी इलेक्शन रूल्स
प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 जो है फॉर्मुलेट यहाँ पर किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ लीगल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रोविजंस है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन होता है? तो जैसा कि राष्ट्रपति इज हेड ऑफ द स्टेट और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा के तौर पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि व्हाई स्टेट असेंबली इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये रेयरली चांस होता है, ये बहुत ही कम अवसर पर ऐसा होता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के तौर पे जो है काम करते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो है एज पर आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड by the member of the electoral college consisting of the members of both the houses of the parliament in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote system। तो जैसा कि there are two methods, इलेक्शन की दो मेथड होती हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे 4 कैंडिडेट हैं तो यहाँ 4 बैलेट पेपर ना दे करके यहाँ पर जो है एक बैलेट पेपर दिया जाएगा और उसके सामने जो है प्रेफरेंस लिखना होता है। तो इस प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे 16th वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए जाने हैं, यहाँ पे जो 16th है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाने हैं, तो इनके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंसिस्ट है 233 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड 543 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में यानी इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस ऑफ अ टोटल ऑफ 788 मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज है दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो 788 जो है मिलाकर होते हैं। सिंस ऑल द इलेक्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुड बी सेम, दैट इज 1। तो यहाँ पे ईच मेंबर की जो वैल्यू वोट की वैल्यू है वो 1 कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आर्टिकल 66 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है इलेक्शन को हेल्ड किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 66 फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट office is a constitutional office, so there are many provisions in the constitution of India। तो इस प्रकार से और यहाँ पे साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रूल फ्रेम किए गए हैं, यहाँ पे सीक्रेट बैलेट होता है और साथ ही साथ सीक्रेट बैलेट के सिस्टम के द्वारा जो है इलेक्शन कराया जाता है। और यहाँ पे जो है मेंबर्स को, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को पर्टिकुलर पेन दिया जाता है, उसके थ्रू ही वो अपना जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो साथ ही साथ ऑन द रोटेशन बेसिस फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा, यानी रोटेशन बेसिस पे एक बार लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और दूसरी बार जो है राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल को एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे जो है उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है एज अ रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर जो है उनको जो है नियुक्त किया जाता है। तो इस बार जो 16th
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को जो है रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा है इलेक्शन प्रोसीजर। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशंस टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ एज। तो उसकी उम्र जो है 35 साल पूरी तरह से होनी चाहिए। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। साथ ही साथ शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट के जो वैकेंसी है कैसे क्रिएट हो सकती है, ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, या तो उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, और बाय रिजाइनेशन या उपराष्ट्रपति ने जो है त्याग पत्र दिया हो, ऑन रिमूवल या उसको हटाया गया हो, ऑन डेथ डिस्क्वालीफाइड इलेक्शन वॉइड, या तो इलेक्शन वॉइड कर दिए गए हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या वाइस प्रेसिडेंट को किन्हीं कारणों से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, साथ ही साथ या उनकी मृत्यु हो गई हो। तो इस प्रकार से ये थे वैकेंसी, इन कारणों से जो है वैकेंसी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। साथ ही साथ व्हेन वैकेंसी अराइजेस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में कार्यालय में वैकेंसी अराइज होती है ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां पर जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम 6 मंथ, यानी ड्यूरेशन क्या होगा, अधिक से अधिक जो है 6 मंथ यानी 6 माह तक के लिए जो है राष्ट्रपति का पद के तौर पे रह सकते हैं। उसके पहले 6 मंथ के पहले जो है इलेक्शन कराना जो है कंपलसरी है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, तो यहाँ पे है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हूज डिसीजन इज फाइनल। तो यहाँ पर यदि चुनाव से वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या डाउट्स अराइज होता है, तो इसका जो है समाधान यानी रिजोल्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस, साथ ही साथ यहाँ पे हम करने वाले हैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे लीगल प्रोविजंस बताना है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ एज ए इंट्रोडक्टरी रिमार्क 1 सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया एंड नेक्स्ट टू ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब उसके बाद डायरेक्टली हमको लिखना है लीगल प्रोविजंस। तो एज पर आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड by the expiration of the term of office of the outgoing vice president is required to be completed before the expiration of the term। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 68 कहता है कि टर्म जो है एक्सपायर होने के पहले इलेक्शन जो है हेल्ड कराया जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 ये कहता है कि जो है इसका जो पावर और फंक्शंस हैं, सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है, तो प्रोसीजर के लिए यहाँ पर जो है इलेक्टोरल कॉलेज को डिस्क्राइब करना है और क्या क्या कौन सा मेथड होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द सेंस लोकसभा एंड राज्यसभा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सीक्रेट बैलेट के द्वारा जो है इलेक्शन कराया जाता है बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक जो है कंप्लीटली
सही तरीके से यहाँ पर जो है हम कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ इसमें इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ये काफ़ी करंट इशू बना हुआ है, तो इसमें जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आने वाले पीटी में यानी 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है। 2018 में प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वैल्यू ऑफ द वोट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि पावर, फंक्शन, इलेक्शन प्रोसीजर, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप वीडियो को जरूर फुल कंप्लीटली देखें और हमारे चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मेंस आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए डेली। यदि आप एक क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। थैंक यू सो मच।